हेलो व्यूअर्स, यूट्यूब के चैनल पर आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग आर.एस. अग्रवाल के अनुपात समानुपात चैप्टर के एक्सरसाइज 12B के 21 से 26 तक के प्रश्नों का सोल्यूशन देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 21। प्रश्न संख्या 21 है, एक व्यक्ति किसी बैंक से 600 रुपये का एक चेक भुनाता है। बैंक से उसे 10 रुपये तथा 5 रुपये के कुल 72 नोट मिलते हैं। 10 रुपये तथा 5 रुपये के नोटों की संख्या का अनुपात क्रमशः कितना है? तो प्रश्न में दो प्रकार के नोट हैं, एक 10 रुपया वाला और एक 5 रुपया वाला। तो मान लिया 10 रुपये वाले नोटों की संख्या x और 5 रुपये वाले नोटों की संख्या y। तो ये दोनों मिला करके नोटों की संख्या 72 नोट है। नोटों की संख्या 72 है और कुल रकम है 600 रुपया। तो 10 रुपये वाला x नोट यानी 10x और 5 रुपये वाला y नोट 5y, कुल रकम 600। अब ये इक्वेशन को यदि हम 10 से गुना कर दें और इसको 1 से, तो ये 10x 10y 720 हो जाएगा। इसको घटाने पर 5y बराबर 120 और y बराबर 24। तो 5 रुपये वाला नोटों की संख्या जब 24 है तो 10 रुपये वाला नोटों की संख्या यानी x बराबर 48 होगा, क्योंकि दोनों मिला करके ये 72 है। अब अनुपात चाहिए, तो अनुपात शुरू में 10 रुपये वाला नोट, तो 10 रुपये वाले नोटों की संख्या 48, संख्या का अनुपात चाहिए तो 48 अनुपात 24 यानी 2:1 आंसर। इस प्रश्न को मिश्रण विधि से भी बना सकते थे। 72 को 10 से गुना करके ये 720, 72 को 5 से गुना करके 360, बीच में 600 रख करके मिश्रण विधि से बना लीजिए। ये 120 और ये 240, 2:1 आंसर। अगला प्रश्न है, a + b अनुपात √ab बराबर 4:1 हो तो सिद्ध कीजिए कि a अनुपात b बराबर 7 + 4 √3 अनुपात 1। a + b बट्टा √ab का अनुपात 4:1 का है। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, a + b बराबर 4 √ab। अब दोनों ओर वर्ग करने पर, दोनों ओर वर्ग करने पर, तो a + b का होल स्क्वायर बराबर 4 √ab का होल स्क्वायर। इसको अगर तोड़ेंगे तो a² + b² + 2ab बराबर 4 चौको 16ab हो जाएगा, 16ab। अब a² + b² बराबर 14ab। ab को बट्टा करके लिख सकते हैं, a² + b² बट्टा ab बराबर 14। अब इसको हम लोग खंड खंड में a² बट्टा ab प्लस b² बट्टा ab बराबर 14 लिख सकते हैं, क्योंकि एलसीएम लेंगे तो ab होगा और फिर ab a² + b² हर समान है, तोड़ करके ऐसे लिख सकते हैं। अब यदि a से a को काट दें, b से b को काट दें, तो a बट्टा b प्लस b बट्टा a बराबर 14 हो जाएगा। ठीक है, अब सिद्ध करना है कि a बट्टा b बराबर 7 + 4 √3 बट्टा 1। तो a का मान, a बट्टा b का मान आ गया, a बट्टा b का मान है, यहाँ पर बैठा लेते हैं। 7 + 4 √3 बट्टा 1 प्लस b का मान, b बट्टा a में उल्टा हो जाएगा, 1 बट्टा 7 + 4 √3। अब इसको यदि ऊपर नीचे परिमेयकरण कर देते हैं, 7 - 4 √3 बट्टा 7 - 4 √3 से, तो नीचे वाला a प्लस बी a माइनस बी हो जाएगा, 7 × 7 = 49, a प्लस बी इंटू a माइनस बी, तो a² - b² का फार्मूला में हो जाएगा
बराबर 14 है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 7 7 49, 49 में से 4 चौको 16, 16 थी 48, 48 जाएगा तो नीचे कट करके ये दोनों को गुना करेंगे तो 1 हो जाएगा। क्योंकि देखिए ए प्लस बी है, ए माइनस बी है, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर 7 7 49 माइनस बी स्क्वायर, 4√3 इंटू 4√3 करेंगे तो 4 चौको 16, 16 थी 48, 49 में से 48 गया 1 हो जाएगा। तो ये हो गया आपका 7 प्लस 4√3 प्लस, ये तो चिन्ह प्लस का ही रहेगा, इसको ब्रैकेट में रखते हैं, प्लस से यहाँ गुना होगा तो +7 माइनस 4√3, नीचे में 1 हो जाएगा बराबर 14। अब ये +√3 माइनस √3 खत्म, 14 इक्वल टू 14 प्रूव्ड। अगला प्रश्न है यदि m अनुपात n बराबर 3:2 हो तो 4m + 5n अनुपात 4m - 5n क्या होगा। m और n का अनुपात 3:2 का है, तो इन दोनों का अनुपात निकालना है। तो जहाँ m का है m का मान 3 बैठाइए, जहाँ n है वहाँ 2 बैठाइए। तो 4m, तो 4 तिया 12, 4 तिया 12 प्लस 5n 5 दूनी 10 बट्टा 4m 4 तिया 12 माइनस 5n 5 दूनी 10, कितना हो जाएगा 12 10 22 और ये 2, 11:1 होगा आंसर। अगला प्रश्न है यदि x अनुपात a बराबर y अनुपात b बराबर z अनुपात c हो तो सिद्ध कीजिए कि ax माइनस बी वाई बट्टा a प्लस बी इंटू एक्स माइनस वाई प्लस बी वाई माइनस सी जेड बट्टा बी प्लस सी इंटू वाई माइनस जेड प्लस सी जेड माइनस ए एक्स बट्टा सी प्लस ए इंटू जेड माइनस एक्स बराबर 3। तो प्रश्न में दिया हुआ है x बट्टा a बराबर y बट्टा b बराबर z बट्टा c बराबर 1 यदि मान लेते हैं तो x का मान a हो जाएगा, y का मान b हो जाएगा और z का मान c हो जाएगा। क्योंकि x बट्टा a बराबर 1 तो x बराबर a, y बराबर b, z बराबर c। तो ऊपर वाले भाग में x का जगह a बैठाइए, तो ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, नीचे a प्लस बी और x का जगह a बैठाएंगे और y का जगह b, तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ये भी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला में आ जाएगा। a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। दूसरे भाग में भी y का जगह b बैठाएंगे, तो ये बी स्क्वायर हो जाएगा माइनस z का जगह c बैठाएंगे, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। नीचे भी b प्लस सी और b माइनस सी, तो बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस z का जगह c बैठाएंगे तो सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, नीचे भी सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, सी प्लस ए, सी माइनस ए, सी माइनस ए, जेड का मान सी, एक्स का मान ए, सी माइनस ए। तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है। तो सी प्लस ए और सी माइनस ए, तो सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हो जाएगा बराबर 3। ये कट जाएगा 1 + 1 + 1 = 3 प्रूव्ड। अगला प्रश्न है यदि a अनुपात b प्लस सी बराबर 1:3 तथा c अनुपात a प्लस b बराबर 5:7 हो तो b अनुपात a प्लस c का मान ज्ञात कीजिए। a का b प्लस c से अनुपात 1:3 का है और c का a प्लस b से अनुपात 5:7 का है। देखिए पहले भाग में a b c इसमें भी है, a b c इसमें भी है।
ट्रिकी सॉल्यूशन देखते हैं। इसका योग 12 होता है और इसका योग 4 ही है, तो दोनों को बराबर करते हैं। पिछले प्रश्न में भी बताए हैं इस तरह का सॉल्यूशन। 12 इसको करने के लिए क्या करेंगे, इसको एक ऐसा संख्या लीजिए जिसमें अनुपात 1:3 का ही रहे, लेकिन ये 12 हो जाए, दोनों को बराबर कर लेते हैं। तो 3 से अगर गुना कर देते हैं तो ये 3 और ये 9 हो जाएगा। अनुपात 3 और 9 का लेने से ये 12 भी हो जाएगा और अनुपात 1:3 का रहेगा। अब मान बैठा लेते हैं इसका, b/a + c का मान कितना होगा। तो a का मान 3, a का मान 3 और c का मान 5, तो ये 3 और 5 नीचे 8 हो गया। b का मान कितना होगा, b का मान निकाल लीजिए। 9 और 3 12, a + b + c बराबर 12 है। AC 8 निकल गया, AC 8 निकल गया, तो b का मान 4 हो जाएगा। 12 में से AC को घटा देंगे 8 को, तो b का मान 4 हो जाएगा, तो 4। अब अनुपात हो गया 1:2 आंसर। देखिए अगला प्रश्न है, यदि P/Q बराबर 3:4 तथा Q/R बराबर 8:9 हो तो R/P बराबर वाट। P और Q का अनुपात 3:4 है, Q और R का अनुपात 8:9 है, तो इससे PQR का अनुपात निकल जाएगा इस विधि से। 3 × 8 = 24, 8 × 4 = 32 और 4 × 9 = 36। अब R और P का अनुपात चाहिए, R और P का अनुपात। R/P बराबर, R को पहले लिखेंगे यानी 36 और P का मान 24। 12 से इसको भाग लगाएंगे, 12 × 3 = 36, 12 × 2 = 24, तो 3:2 आंसर।